Hi, thank you for joining me on video number 20 of my COVID-19 सीरीज। मैं रोहित आर्या। अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को टच किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक बेसिक्स से वापस से शुरू करना चाहता हूँ। बेसिक्स इसके लिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मेरे पास तो अभी तक नहीं है। I don't know whether you have the answers to these questions, but let us see. In case you have it, please let me know for those which I don't have answers to. So number one question is, how does this coronavirus spread? This is a very important question to understand what we should do and what we shouldn't do. So in the spread of virus, the basic thing that we have all been told, which I completely agree, is sneezing and coughing. If an infected person sneezes or coughs, उसके मुंह से वो वायरस निकलने वाला है और आजू बाजू कोई रहेगा तो उसके अंदर जाने वाला है, एंड दैट इज हाउ दैट virus is gonna spread. So sneezing, coughing, yes. Speaking, in my opinion, there is a possibility, a very large possibility, a very thick possibility that whenever we speak, many times spit comes out. हम बोलते वक्त होते हैं अनकॉन्शियसली वो हो जाता है. So probably that is where the virus will go out and somebody who is breathing in, it will go on to him. Then नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर मैं चुपचाप बैठा हूँ और सांस ले रहा हूँ तो क्या इन्फेक्शन बाहर जाएगा और किसी के अंदर जा सकता है क्या? दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस श्योरली. और अगर ये ब्रीदिंग रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा. सो दिस इज प्रॉब्ली, दैट इज़ वाई दे आर सेइंग द मास्क हैज़ टू बी देयर. देन कम्स टच और शेयरिंग थिंग्स. शेयरिंग थिंग्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इन एनी प्लेस, किसी भी घर में नैपकिन्स या हैंड टॉवल्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं. हम खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद एक ही नैपकिन से पोंछते हैं, नैपकिन लटका देते हैं. दैट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज. और टच, एक दूसरे को जनरल टच किया. वो पहले जब कोरोना वायरस आ गया तो शेक हैंड वगैरह का वो, अभी शेक हैंड मत करना, नमस्ते करना, वो सब हो गया. इंडियंस वर हैप्पी क्योंकि ये हमारा कल्चर है. बट देन वेदर इट रियली स्प्रेड्स, क्योंकि टचिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जब एड्स वायरस पहली बार आया था, सो एवरीबडी वॉज अफ्रेड ऑफ टचिंग ईच अदर. अरे टच से भी एड्स आता है. बाद में शबाना आजमी आंटी आई और वो बोले कि टच से कुछ नहीं होता, मैं तो हग भी कर लेती हूँ किसी भी एड्स पेशेंट को, एड्स नहीं होता है. सो दैट रेवलेशन हैपेंड आफ्टर 6 to 8 months और मे बी अ ईयर फ्रॉम व्हेन दैट वायरस केम अप. प्रॉबली कोरोना वायरस का भी वही हो सकता है कि टच से तो होना ही नहीं है, क्योंकि टच से जाएगा कैसे? अगर मैंने किसी चीज़ को टच किया, ऐसा हाथ लगाया, ये पेन संक्रमित आदमी ने पकड़ा था, पहले मैंने पकड़ा, तो मेरी उंगलियों को वो वायरस आ गया. अब ये वायरस मैं ऐसे नाक में उंगली डालूंगा या कान खुजाऊंगा या बिना हाथ धोए खाऊंगा तो ही मेरे अंदर जाने वाला है, या स्किन को ऐसा छेद के अंदर जाएगा. स्किन को अगर छेद के अंदर जाएगा तो आई डोंट नो. सो दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क. Then I want to question the potency of this virus. Now without a host body, the virus is probably a living thing in my opinion. ऐसा मुझे लगता है. मैं तो लेमैन हूँ, मुझे पता नहीं, बट मे बी लिविंग थिंग रहेगा ऐसा मैं पकड़ रहा हूँ. तो व्हाट इज़ द पोटेंसी ऑफ दिस वायरस विदाउट अ होस्ट बॉडी? जब तक वो किसी के अंदर नहीं जाता है तो उसका कितना सर्वाइवल होता है. नाउ आफ्टर समबडी इन्फेक्टेड स्नीजेस और कॉफ्स, ये वायरस बाहर पड़ा, क्या वो हवा में फ्लोट होगा या हवा के साथ ड्रिफ्ट होके एक कोई होस्ट बॉडी ढूंढेगा? सेम थिंग अबाउट स्पीकिंग. और अगर ढूंढेगा तो वो कहीं पे जाके सेटल होगा क्या? जैसे ये पेन पे सेटल हो गया या फर्नीचर पे सेटल हो गया, डोर नॉब्स जो बहुत लोग दिखाते हैं कि कोने से लिफ्ट का बटन दबाओ, अगर ये सारा चीज़ चालू है, उधर सेटल होगा. तो वापस से उसको थ्रू टच, मतलब मुझे उसको टच करना है, बाद में नाक में उंगली डालनी है तो मेरे अंदर जाने वाला है. तो ये एक सेटल का हो गया. सो व्हाट इज़ द पोटेंसी ऑफ दिस वायरस विदाउट अ होस्ट बॉडी? इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क. इफ़ यू नो इट, डू लेट मी नो. देन एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज. अब वायरस इतना छोटा है कि वो एक मक्खी पर भी बैठ सकता है, मच्छर पर भी बैठ सकता है, उसके अंदर भी घुस सकता है. सो दीज एनिमल्स प्रॉबली, मैंने ये देखा था कि एनिमल्स इन्फेक्ट नहीं हो रहे, बट कैन दे बी पोटेंशियल कैरियर्स? नाउ दिस इज अ question mark, and I don't see a reason, there is no logical reason why they can't be carriers. Whether the virus infects or not is different. अभी एक वायरस ये फ्लोट होते होते एक कुत्ते को लग गया और कुत्ता जब भौंकता है तो उसके बाहर पड़ गया, उसके बाजू में मैं हूँ, मेरे अंदर आ गया. कैन एन एनिमल बी अ कैरियर? दिस इज अ क्वेश्चन. सो दिस नीड्स एन आंसर. Okay, now after all these things, there was a projection known.
As of now, we know 1, 2, 2.5 or 3 things out of the 5, 6 things we have listed out. बाकी के 3 आधा ही नॉलेज हो गया. So what was the projection based on? Was it based only on what was happening in China, Europe, USA? So उधर 3 महीने में 6.5 लाख, 3 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि नवंबर में कहीं तो चालू हो गया है, दिसंबर, जनवरी, February and mid March तक 6.5 lakh to 7 lakh people had got infected 3 महीने में, एंड अबाउट 1.5 लाख लोग जितने तो क्योर हो गए थे. वो हॉस्पिटल पहुँचे, उधर से क्योर होके घर भी पहुँचे. तो देर वॉज अ गुड सक्सेस रेट हियर एंड 32,000 पीपल हैड डाइड. सो क्या इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हमको बता रहे थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वॉज इट बेस्ड ओनली ऑन व्हाट वाज हैपनिंग इन चाइना, यूरोप एंड यूएसए? और उन्होंने फिर ये हमको फिगर दिया कि 5 लाख से 1 करोड़ तक लोग संक्रमित हो सकते हैं, 50,000 तक लोग मर सकते हैं एक ही महीने में. What was this based on? If half of these things are unknown, how do you come up with these things? Or because it is unknown, you come up with these things? I don't know. और फिर इतनी बड़ी रेंज क्यों? 5 lakh to 1 crore. It's such a huge range. Why do I need an expert to give me this bigger range? This is a question. Now we'll go on to the next thing. Let's say there were answers to these and which they feared, or rather I would say just because they are experts we will say that we take your word कि 5 लाख लोग संक्रमित होंगे and all these things. So these experts in the field of medicine or the क्या बोलते हैं वो epidemiologist वगैरह ऐसा कुछ तो बोलते हैं, ये लोग ने हमको बताया, हम उनकी बात मानते हैं. Then come the planners. अभी ये चीज़ गवर्नमेंट को पता चल गई और हमने भी मान लिया कि 5 लाख इज अ बिग फिगर एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. सो इफ वी डू देयर विल बी अ लोअर, एंड देन केम द सजेशन ऑफ अ लॉकडाउन. नाउ अदर क्वेश्चंस अराइज. लॉकडाउन होना चाहिए हमने डिसाइड किया बिकॉज वी डिडंट हैव आंसर्स टू हाफ द क्वेश्चंस वी हैड. तो उसको स्टडी करने के लिए होना चाहिए, या टू गेट प्रिपेयर्ड, गेट द हॉस्पिटल्स प्रिपेयर्ड एट्सेट्रा, इसके लिए होना चाहिए. तो ये कितने दिन के लिए होना चाहिए? How many days becomes a question. और इसका जवाब आ गया 21 days. Why 21 days? Nobody knows. शायद से 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. गणपति जी को 21 मोदक चढ़ाने होते हैं, इसके लिए 21 दिन. या मोदी जी को वो एक डायलॉग बोलना था कि महाभारत 18 दिन तक वॉर चली, ये वॉर 21 दिन तक चलेगी, और वट एवर द रीज़न, बट 21 दिन मान गया, 21 दिन. Now at that time there were 250 infections and 4-5 deaths. So ये 21 दिन का लॉकडाउन इमीडिएटली कल से ही लागू करना, ये कितना ज़रूरी था? Could we have delayed it for 3-4 days for people to prepare, for the authorities to prepare? जिसको घर जाना है वो घर जाए. अब जाहिर सी बात है 21 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, लोग तो वीकेंड को भी घर जाते हैं. 21 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, एवरीबडी वांट्स टू रश बैक होम. घर जाके तो सेफ रहना ही है, तो घर जाके. सो वुड इट हैव बीन प्रूडेंट टू गिव दैट 3 or 4 days नोटिस फॉर पीपल टू प्रिपेयर एंड देन डू द लॉकडाउन? ये क्वेश्चन था. अब इसका भी जवाब शायद उनको ना मिल गया. देन व्हाट इज टू बी डन इन द लॉकडाउन फॉर पीपल? फॉरगेट द मेडिकल फैसिलिटीज और वो सब तो होते रहेगा. सो व्हाट इज टू बी डन? सो दे सेड 2 hours ऑफ exemption to buy essentials. Now, was it necessary to keep 2 hours? Was it difficult to think कि 2 घंटे में पूरे शहर को अब essentials खरीदी करना है, जो चीज़ वो 12 घंटे में पहले करते थे. मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 जो खरीदी होता था, अब वो 2 घंटे में ही करना है पूरे शहर को, प्लस इन लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स. तो क्या फ्लॉकिंग नहीं होने वाला था? ये कोई सोच नहीं सका. अगेन these were experts who were planning this. So why didn't they think कि people will rush off home? Why didn't they think that there will be a mad rush in the markets if we restrict market hours etc? ये इतना मुश्किल तो नहीं था, but then they did. And probably I think this was because there was no time to plan. आप आज बोल रहे हो कि कल से ये लॉकडाउन होने वाला है, तो प्लानिंग के लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए टाइम नहीं है, एंड दिस इज मेड एन इफेक्ट. सो लॉकडाउन हियर वुड हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड.
वायोलेशंस होने वाले हैं, मैड रश होने वाला है, लोग घर जाने के लिए फ्लॉक करने वाले. सो लॉकडाउन सिंपली कैनॉट गिव द 100% रिजल्ट ऑफ व्हाट वाज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ लॉकडाउन. Isn't this a fact? चलो अब ये भी हो गया. Let's say lockdown of 21 days done. Won't these questions again arise in the decision to extend the lockdown? Now I am surprised as to these things were not thought of even in the second lockdown. तो 2 का 5 घंटा तो करते या पूरा 12 घंटा ही रख देते, क्या फ़र्क पड़ने वाला था. Violations, people would have kept distancing. Again, before the lockdown decision, why were these experts, the second lockdown, why were these experts not asked कि क्या इंडियन इम्यूनिटी बेटर होने का रीज़न नहीं हो सकता है टू हैव अ लो नंबर आफ्टर द फर्स्ट 21 days? मे बी. Again, the conditions in India is a hot and humid country with high pollution levels. So wasn't this a reason why numbers were low? Why give credit only to the lockdown? That's a question. But चलो अब ये भी हो गया. So ये करते करते so people started flocking the markets, etc. All these violations happened. Violations were bound to be plenty, so the lockdown was not going to be 100% success. So maybe our immunity worked, maybe our the conditions, climatic conditions in India, whatever the reason, the numbers were low. Testing pattern. ये टेस्टिंग पैटर्न क्या होना चाहिए? अगेन नो टाइम फॉर प्रिपरेशन. अभी wasn't it very obvious कि एक आदमी अगर संक्रमित हो तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी संक्रमित होने की उसके फैमिली मेम्बर्स है. एक घर में 5-6 लोग रहते, एक आदमी अगर पॉजिटिव हो गया, सो इट वुड हैव बीन प्रूडेंट टू टेस्ट ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स. डिड दैट हैपन? एंड इफ़ इट हैपेंड, हाउ मेनी ऑफ देम टेस्टेड पॉजिटिव? क्योंकि वो आदमी घर पे बिफोर डिस्कवरिंग दैट ही वॉज कोरोना पॉजिटिव 7-8 दिन आराम से रह रहा था. नाउ इफ नन ऑफ देम हैव टेस्टेड पॉजिटिव, then a question mark is there as to is this virus really that potent to infect somebody else. और अगर 2-4 हो गए so then why are the numbers low? ये दोनों questions आते हैं. So before raising the lockdown 19 days, so I think after the first lockdown wasn't necessary once again with these many questions. What do you think? If these things were thought of, what opportunities India had and what opportunities we lost simply because we did not think in a very logical way. This is going to be my next video. Thank you for watching this one. Do come back.